पहले चरण का मतदान अब बिल्कुल नज़दीक आ गया और भारतीय जनता पार्टी 44 लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि 44 का लक्ष्य हासिल करेगी। इस वक्त आज हमारे इस कार्यक्रम में अरुण कुमार गुप्ता जी, जो इस इलेक्शन के प्रभारी हैं, यूँ कहा जाए कि स्पोक्समैन हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ हैं। अरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो बिल्कुल मतदान नज़दीक आ रहा है और जिस तरीके से कई नए मसले सामने आ रहे हैं, आर्टिकल 370 एक मरतबा फिर जागा है। हिना भट्ट के बयान के बाद बीजेपी की पोजीशन थोड़ी सी एम्बैरसिंग होती जा रही है। आपका क्या कहना है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम आर्टिकल 370 से बात कर रहे हैं। जी जी जी। मैं आपके माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करने देना चाहूँगा एक दफ़ा, ताकि हम इस टॉपिक पे हम आगे चलें। अब जी जी जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब जम्मू में आए थे, हीरानगर आए थे, उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल एक बात बहुत स्पष्ट रख दी थी कि ये जो आर्टिकल 370 है, ये एक ऐसा इशू है जो लोगों के साथ डायरेक्टली लिंक करता है। जी। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ये जो लोगों को मौका दें कि वो डिसाइड करें कि आर्टिकल 370 उनके लिए है या नहीं है। और अगर उनको लगता है कि आर्टिकल 370 उनके लिए सूटेबल नहीं है, या अगर उनको लगता है कि आर्टिकल उनके लिए सूटेबल है, तो है, ठीक है। अरे मैं ये बात कर रहा, हिना भट्ट जो आपकी प्रत्याशी है, वो कह रही है कि अगर आर्टिकल 370 पे कोई बात करता तो सबसे पहले गन वो उठाएंगी। हिना जी का जो कहना है, मैंने भी प्रेस में पढ़ा है, मैंने उनको सुना नहीं, मैंने भी प्रेस में पढ़ा है। बट ठीक है जो उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद जो हम एज ए पार्टी आपसे आज जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, हमारी पार्टी की लाइन वो है, हम बिल्कुल उस पर चल रहे हैं। ये लोगों का मानना है, लोगों का मत है, लोग जैसे इस पर डिसाइड करेंगे, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेट्स कीप इट लाइक दैट, लेट्स डिस्कस। लगता है तो क्या इस बार जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है आर्टिकल 370 पर लड़े जाएंगे या विकास पर लड़े जाएंगे? इस बारी बिल्कुल क्लियर है जी। इस बारी जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो प्योरली डेवलपमेंट एजेंडा है जी। हम डेवलपमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख जी तीनों हितों में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि इतने सालों में जी जो डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट कम हुई या ज़्यादा हुई, ये लोगों को, हमारे जो रिस्पेक्टेड सिटीज़न हैं वो खुद जान सकते हैं क्या हुआ। हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज इस देश को के सर्वोच्च नेता हैं, उनका कहना ये है कि एक दफ़ा अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम आपको डिफरेंस ज़रूर बताएंगे कि डेवलपमेंट में और एक्चुअल डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होगा, पर एजेंडा हमारा डेवलपमेंट। अरुण, रिस्पेक्टेड सिटीजन को ये कुछ चीज़ें हजम नहीं हो रही, जैसे अलगाववादियों से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत, ये चीज़ें रिस्पेक्टेड सिटीजन खास तौर पर टनल के इस पार जो है उनको ये हजम नहीं हो रही हैं। हमने किसी भी ऐसे गुट से बात नहीं की जी। हम इसमें भी हमारा मत बड़ा साफ है कि कोई भी अगर इस भारत के संविधान की धारा में आके अब हमसे बात करना चाहे, कोई भी, हम ओपन है, दरवाज़ा हमारा खुला है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये साफ़ करना चाहूँगा, हमने किसी से बात नहीं की, हम किसी से बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारे आपकी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये लॉजिक है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी बातचीत करना चाहते तो आप स्वीकार करेंगे? विद इन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, पूरी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, हम भारतीय हो के भारतवासियों की तरह बात करते हुए बात करेंगे। हमें सब स्वीकार है, हम ओपन आर्म से सबको स्वीकार करेंगे। एक क्वेश्चन और भी है जी, आपको क्या उम्मीद वैली से लग रही है? क्योंकि वैली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ऐसी कोई पैठ नहीं थी, कोई ज़्यादा मजबूत पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं उभर आई है, ना ही ऐसे कोई काम किया था अभी तक। मेरे को बहुत खुशी है आपने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि मैं अभी कश्मीर से आया ही हूँ। जी। मैं अभी पहुँचा ही हूँ कश्मीर से और सीधा मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ। कश्मीर में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा है, लोगों के बीच में जो एक इतनी ज़्यादा वहाँ पे उनमें एक खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज उनके बीच में एक बड़ा वाइबल अल्टरनेटिव बन के उभरी है। जी। और ये जो वाइबल अल्टरनेटिव बना है, लोग इतने ज़्यादा इनकरेज हैं इस चीज़ से, और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वहाँ पे ये माध्यम वहाँ भी चलता है। जी। और वहाँ पे जहाँ भी हमने ये जो पब्लिक रैलीज़ हम करते हैं और जिस तरह का रिस्पांस आज वहाँ है, ये
प्योरली निशानी है इस चीज़ की कि भारतीय जनता पार्टी का जो डेवलपमेंट एजेंडा है, जो वो चेंज लाना चाहते हैं सिस्टम में, उसकी एक्सेप्टेंस पूरी तरह है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम भी सीरियस हैं इसमें। बहुत चेंज। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोग स्वीकार करते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये और सेकंड थिंग, आप इतने जल्दी कैसे कर पाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवाली वहाँ पे बिताते हैं तो क्या कश्मीर के सोच है, कश्मीर के लोगों की सोच है वो बदल जाती है? या फिर फ्लड आता है तो एक बार राजनाथ सिंह जाते हैं और 2 मरतबा प्रधानमंत्री जाते हैं, क्या उससे सोच बदली है? भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक सोच है। जी। जो हम बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बात करते हैं, उस सबसे हमें इस बात का बड़ा गर्व है। हम पार्टी में भी और इन भारत देशवासियों को भी हम बिल्कुल साफ स्पष्ट बात करते हैं। बिल्कुल एक लाइन पे डायरेक्शन क्लियर है हमारी, वो है जैसे हमने पहले कहा डेवलपमेंट एजेंडे की। आप कश्मीर में आप जो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी लोगों का बदलाव कैसे आ रहा है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या हुआ। आप एक सिस्टम में चलते जा रहे हैं काफ़ी देर से। आप एक जो रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ की, जो एक परिवारवाद का जो एक सिस्टम चला जा रहा है, लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन देखिए कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो सवेरा होगा। और मेरा मानना ये है कि जब भी आपको नींद खुल जाए आपका सवेरा हो। शायद मुझे लगता है नींद खुल गई है वहाँ पे। मेरा प्रश्न यही था कि क्या इन चीज़ों से नींद खुली है? दिवाली एक गुजारी प्रधानमंत्री जी ने, क्या उससे नींद खुली है? और क्या वजह आप? दिवाली गुजारना प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो उस चीज़ को उसकी माइलेज लेना चाहते थे। वो उनका एक व्यक्तित्व, एक वो था, एक उनकी अपना मानना था कि जो लोग आज उस पीड़ा में हैं उनके साथ अगर वो कुछ टाइम बिता सकें, वो उनका अपना था। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन था। और उसके बाद जो कुछ भी वहाँ पे कश्मीर में जो बदलाव आ रहा है अभी, वो एक प्योरली डेवलपमेंट एजेंडे को लेके है। क्योंकि लोग जो हैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो सिस्टम चलता है उससे पूरी तरह दुखी हो गए हैं, पूरी तरह उनके साथ नहीं हैं वो लोग। वो चाहते हैं आज चेंज हो, और हम चेंज हैं, हम पूरी तरह चेंज हैं। आपके होर्डिंग्स में ये लिखा हुआ है परिवारवाद को ख़त्म करना। जी, ठीक है ना जी। चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो। जी। लेकिन अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो तीसरे परिवार से आप कांग्रेस वालों से हाथ मिलाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं आएगा। इन केस मैं उस सिचुएशन की बात ही नहीं करूं जिसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूं कि नहीं आएगा। मैं पक्का है मुझे कि मैंडेट जो है हमें ही मिलेगा। मेरा जो विश्वास है, मेरा विश्वास उस आधार पे है कि हम आज बहुत क्लियर और स्पष्ट बात कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टेड सिटीजन के सामने। देखिए आपने इतने साल सिस्टम कश्मीर में हो, कहीं भी हो, और आई थिंक पार्लियामेंट इलेक्शन अभी दूर नहीं हुई, अभी कुछ ही महीनों की बात है, 2-3 महीने 4 महीने पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। आपने देखा हमें कैसे मैंडेट मिला। अब उसको देखते हुए हमें लगता है कि हम लोगों के पास गए हैं ये कह के, देखिए आपने हमें इतना सपोर्ट किया, अब प्लीज़ पूरा सपोर्ट कर दीजिए, हमें एक दफ़ा चांस दीजिए, हम आपको प्रूव करेंगे जो हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। अपनी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 44 नहीं मिले थे आपको। अगर हम 44 प्लस की रियासत में बात करते हैं तो जो बढ़त थी वो 44 नहीं थी। और अब आपको इतना आत्मविश्वास कैसे बढ़ गया? क्योंकि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा के मुद्दे जो भी रहे हों, विधानसभा के मुद्दे जो भी हैं जी, क्या हम ये मान के चलें कि बॉटम लाइन उसकी अल्टीमेटली डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, एक रिस्पेक्ट है टू द सिस्टम, जिस तरह हम एक सिस्टम को चलाना चाहते हैं, इस देश को चलाना चाहते हैं, वो है। तो मेरा मानना ये है कि पार्लियामेंट की जो एक इलेक्शन थी उसने हमें एक क्लियर इंडिकेशन दे दी पूरे देश में, देखिए बहुत हो गए, अब हम भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी भाई वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 3-4 महीने में अपने 5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने वो चीज़ें की हैं या वो चीज़ें कहने की कोशिश की है जो आज तक इस कंट्री में किसी ने नहीं की। ठीक है, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए ये बात आप मान लीजिए कि अगर उस वक्त हमें अरुण जी, मैंने कितने भी राजनीतिक दलों जो अपोजिशन में आप मेरे मुंह में एक बात रहेगी, मैं पूरा करना चाहूँगा। मेरा मानना ये है कि अगर उन्होंने हमें उस वक्त मैंडेट दिया, जितना भी दिया, जो आपकी कैलकुलेशन है, मेरा मानना है कि हमें मैंडेट उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सभी राजनीतिक दल इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये मंगेरी लाल के हसीन सपने, 44 प्लस आप वैली को साथ लिए बगैर नहीं कर सकते। और पहली बार आप बड़े ज़्यादा मार्जिन से लद्दाख से भी नहीं जीते हैं। वो हजम नहीं कर पा रहे। हर बार ये कहते हैं
भारतीय जनता पार्टी वाले मंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? उनके हाजमे को लेके मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारा हाजमा बहुत अच्छा हो गया है और हम जो हैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देना चाहते हैं, हम डेफिनेटली मेजॉरिटी में आएंगे। हम डेफिनेटली मिशन 44 प्लस, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मिशन 44 प्लस अचीव करेंगे और एक दफ़ा हम इस सिस्टम में ये प्रूव कर देंगे व्हाट वी से वी मीन इट। अरुण जी, आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ऐसा कौन सा कद्दावर नेता है जो जिसके बूते आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? चलिए, मैं आपको ये आपके सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको दूसरी तरह लेके चलता हूँ। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो सिस्टम उसके नेता से चलती है, ठीक है। मैं आज बड़ा कंफर्म्ड हूँ कि हमारे नेता जो हैं वो बहुत एब्सोल्यूट डायरेक्शन दे के चलते हैं और हम सब लोग उस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। चेंजेस आई हैं, बहुत बदलाव आया है सिस्टम में और हमें खुशी है। और हम उस बलबूते पे आपको ये बता दें, मोदी जी की डायरेक्शन जो है वो एक सोच है। जादू की छड़ी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मैं बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ जादू की छड़ी की बात, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये सोच है। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो उनकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एब्सोल्युटली क्लियर है कि इफ़ यू हैव टू गवर्न दिस कंट्री, then you have to understand that the people and the respected citizen of the place or the state of the country, they are the supreme. Yes. And whatever they decide, we should accept that as a matter of, as a respect, yes. And I'm sure the kind of, feeling we want to give to them, the kind of working we want to give to them, surely this time we will have absolute good, majority. And we will prove on the ground. I'm sure ये जो हम बाकी पार्टीज की बात कर रहे हैं, with due respect to them, we all in the same field, so it will not be unbecoming on my part to say something, but I'll say कि please wait and watch. 2008 के चुनाव हम भूले नहीं हैं। लैंड रो था, 11 सीटें आई जी, 7 ने क्रॉस वोटिंग की जी, रिस्पेक्टेड सिटीजन आपका वर्ड है जी। उनको लगा कि हमारे साथ बैक स्टैबिंग हुई है, क्या उसका असर इस बार नहीं पड़ेगा? आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब देखिए क्या हुआ, आई एम श्योर हमसे ज़्यादा आपको पता है इस बात की कि जब ये बात जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोग जो बैक अनफॉर्चुनेट जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ एक कोर्ट में गई, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैं कर रहा हूँ, कोर्ट ने विद कॉस्ट इसको डिसमिस कर दिया, ये कह के इट्स नॉट प्रूव्ड। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो पहले हम लीगल एस्पेक्ट की बात कर लें, वो क्लियर है। अब रही बात दूसरी सिद्धांत की, उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ गलत हुई है हमारे रिस्पेक्टेड, अगेन आई वुड से रिस्पेक्टेड सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज़ इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि पार्टी ने उनमें से किसी को मैंडेट नहीं दिया। जब नहीं दिया है उसका ये मतलब है कि वी रिस्पेक्ट द फीलिंग्स, हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है और अकॉर्डिंगली पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने डिसाइड किया है इस पर और आपके सामने है। अरुण जी, आप एक चीज़ बताइए कि आपने 6 से 7 सीटिंग एमएलए, 8 सीटिंग एमएलए को टिकट नहीं दी, जिसमें से 6-7 टेंटेड सो कॉल्ड कैंडिडेट जी उनको टिकट नहीं दी। वो नाराज़ बैठे हुए, कुछ लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं और कुछ लोग इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बोल्ड डिसीजन लिया, नो डाउट, ऐसा शायद ही कोई पार्टी लेगी, लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा प्रॉज एंड कॉन नहीं देखे किससे नुकसान भी हो सकता है? मुझे सबसे पहले खुशी ये है कि आप मीडिया फेटर्निटी से बिलोंग करते हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो हमने डिसीजन लिया सही लिया। नहीं, ये नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक ने रिस्क आपने लिया। नहीं, मैं सिटिंग एमएलए को आपने टिकट नहीं दिया। मैं इसको रिस्क नहीं कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा कि एक जो फीलिंग है सिस्टम की जी, उस फीलिंग को रिस्पेक्ट देते हुए डिसीजन लिए गए हैं जो भी लिए गए हैं और उसके ऊपर हम खड़े हैं। अब डिसीजन लेने में अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई एक समुदाय जो है या एक पर्टिकुलर कोई जो है हमसे नाराज़ है, पर मैं ये कहना चाहूँगा वो नाराज़ नहीं है हमसे। हो सकता है घर में होता है, घर में भी 2 भाई हों 4 भाई हों, आपस में कुछ मन मुटाव हो तो छोटी मोटी बात होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं काफ़ी लोग जो हैं उनमें से वो पार्टी के साथ हैं, पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि वो कोई भी हमसे नाराज़ होकर ना जाए, क्योंकि वो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है पार्टी के लिए और पार्टी को उस चीज़ का बुरा नहीं मानिए। जब आप पैराशूट कैंडिडेट देते हैं, यानी कि आप बात करते कविंदर गुप्ता की, वो डिज़र्व करते थे वेस्ट में, प्रबल दावेदारी थी, टॉप पे थे जी, उनको वेस्ट से टिकट ना देकर के 7 सीए को टिकट दिया गया जी। कैंट में
दावेदारी उनकी नहीं थी, जी रो में भी नहीं थे, जी उनको कैंट की टिकट दे दी। जी। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना ये नुकसान दे सकती है? हम और भी बहुत सारे एग्जांपल, बिलावर वाली एग्जांपल दे जी सकते जी हैं। जी। आपके एक दावेदार भूख हड़ताल पर बैठे हो, मतलब इससे आपको डर नहीं लगा कि कहीं नुकसान हो सकता है? पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, दावेदारी की जब हम बात करते हैं, जी हमने जब पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड करना है तो फिर दावेदारी का इशू कहाँ है? पार्टी हाईकमांड जो डिसाइड करती है वो हमारे सब कार्यकर्ताओं के सिर माथे पे मान्य है, होता हमें है। माननीय है। क्योंकि जी जी देखिए, अब किसी भी घर में अगर आप देख लीजिए 5 लोग हैं, सब लोग अगर अपना अपना सिस्टम चलाएंगे तो घर टूट जाएगा। जी उसी जी तरह हमारी पार्टी है, पार्टी के उच्च उच्च जो नेतृत्व ने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया है, देखिए भाई ये हमारा फैसला है, बस खत्म। उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता। बाकी रही बात दावेदारी की, ये एक पर्सनल मैटर हो सकता है जिसके बारे में एज ए पार्टी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँ। नहीं, नेतृत्व ने जो कहा वो सबको मान्य है, जी। लेकिन युद्धवीर सेठी के समर्थकों को क्या हो गया था? उन्होंने तो पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया। उन्होंने जो किया वो उनका एक अपने घर के प्रति एक रोष हो सकता है, जिसको जी पार्टी ने बहुत ग्रेसफुली कहा कि देखो ऐसा होता है, एक ही को चुनाव लड़ना है भाई, तो आप पार्टी का हिस्सा हो। और आज युद्धवीर सेठी जी जो हैं वो पार्टी के सक्रियता से। बहुत बहुत जी, सक्रिय हैं और पार्टी के बड़ी सीनियर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। वो जी, बहुत जी, मैनेजमेंट कमेटी में बहुत सीनियर हैं वो आज जी, जी, जी। कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये राइट, सब चलेगा। ये जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की, इसने लास्ट टाइम पे एक अच्छा कार्ड खेला है, एक खतरनाक कार्ड भारतीय जनता पार्टी को लेकर के खेला है। जो पीओके के रिफ्यूजी थे उनकी वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के एक पैकेज तैयार किया था 9,026 करोड़ जी रुपए का। जी वो पैकेज सेंटर को भेजा, जी यानी गेंद सेंटर के पाले में डाल दी। जी। ठीक है, सेंटर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है पीओके रिफ्यूजियों का ये पैकेज? नहीं, मैं इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी होती, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खुशी होती अगर ये काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया होता। जब उनके पास उनकी गवर्नमेंट थी दिल्ली में, जब वो खुद गवर्नमेंट में थे यहाँ, तो तब उनको ख्याल नहीं आया। और आज उनको लगा कि मैं अब 2 दिन के बाद जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक चीज़ बनाई। मैंने पहले ही कहा वो कार्ड खेला है उन्होंने। नहीं, मैं इसको इसमें- कार्ड जी, नहीं जी, बोलूँगा, जी, मैं जी, इसको बोलूँगा जी। कि उन्होंने उन लोगों के प्रति, जो लोग उनके पास इस मुद्दे को लेके या इस आधार को लेके जाके उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये जेन्युइन इशू है, आप इसको करिए, तब उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उन लोगों के प्रति दिस इज़ कॉल्ड एज स्टैबिंग, एक्चुअली स्टैबिंग देम एट बैक। जी, जी, बैक हमारे स्टैबिंग किया। बैक स्टैबिंग लेकिन किया। एक सेक्शन जो है ना पीओ के रिफ्यूजियों का, वो उनका कहना है कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। नेट शैल में कहा कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया 7 दिन कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पैकेज को मंजूर नहीं किया तो जी। वो इलेक्शन का बाइकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता एक है, सेक्शन, मैं नहीं कह रहा कि सारे पीओ के रिफ्यूजियों ने कहा। मुझे लगता है ऐसा जो है शायद ये मीडिया की ही कोई है, ऐसा कोई बात हमने नहीं सुनी है। जी। लेकिन मैं एक आश्वासन ज़रूर ये देना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, देखिए मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें, ये कंट्री क्या है? ये कंट्री है कॉम्बिनेशन ऑफ सिटीजन्स, राइट? जब सिटीज़न हैं और सिटीज़न के लिए ही गवर्नमेंट ने काम करना है, तो फिर उनका काम क्यों नहीं होगा? जी जी उनका जी, काम भी है, वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। जी, जी। और मैं आपके पुराने सवाल को दोबारा दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आपने सवाल इतना अच्छा पूछा है, मैं जो बड़ी देर से बोलना चाह रहा था। आपने अगर ये काम पहले किया होता तो ये सारे लोग आपको बड़ी सराहना करते। आपने 6 साल कुछ नहीं किया, 6 साल के बाद सडनली आपने हमारे उसमें डाल दिया, हम इसको खेलेंगे। हम जब यानी हमारा आप कहते हैं कि जस्टिस डिले हुआ है, जस्टिस डिले अगर नहीं हुआ नुकसान- है, हाँ। मैं डिले नहीं कहूँगा, मैं जी। कहूँगा जस्टिस डिनाइड हुआ है। डिनाइड हुआ है। कश्मीरी विस्थापित पंडितों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मसौदा है? जिस तरीके से पीओ के रिफ्यूजियों के कुछ सेक्शन ने ये कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, वैसे ही कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने आज कहा है कि वो नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ अपनी 6 डिमांड्स रखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास उनके लिए क्या एक मसौदा है? भारतीय जनता पार्टी एज ए सब्जेक्ट, हम कश्मीरी विस्थापितों की बात करें अगर, हमारे बहुत करीब हैं, हमारे दिल में उनका जो दर्द है, जो उनकी संवेदना है, हमारे बहुत क्लोज है हमारे दिल में। और उसके बारे में पार्टी जो है बहुत सीरियस है। हमें गवर्नेंस में आना ज़रूर है हमारे लिए, ताकि हम इसके बारे में आगे बात कर सकें। और हमने उनको कहा भी है, देखिए उनको भी और बहुत लोग, सबको भी कहा हमने, देखिए आपने सबको चांस दिया है, अब बारी हमारी है, सरकार हमारी बननी चाहिए। श्राइन बिल जो है पंडितों का, उसको लेकर के डिफरेंसेस हैं। कश्मीरी विस्थापित चाहते हैं कि वो बिल पास होना चाहिए, लेकिन जम्मू प्रोविंस के जो धार्मिक संगठन है वो नहीं चाहते, और भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में कौन सा रोल प्ले करेगी? मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अब जैसे ही गवर्नेंस में आती है
ये विषय कुछ ऐसे विषय हैं कि जिसके बारे में बैठ के अपने ओपिनियन को बताते हुए और अपनी एक विचारधारा को बताते हुए जो सही है उसको करना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय को नहीं कहूँगा कि कौन गलत है कौन सही है, ये मेरा मैंडेट नहीं है कहना, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा, कोई भी ऐसा मसला नहीं है सिस्टम में जो बात से सुलझाया नहीं जा सकता। मैं बात से सुलझाना चाहूँगा इसको। अरुण जी, 2008 और 2014 के चुनाव में काफ़ी अंतर है। जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को माने तो बड़ी हाई